नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा बनाया गया कानून एक झटके में रद्द नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मुस्लिम समुदाय के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि वक्फ कानून से जुड़ी कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। मतलब यह फैसला आस्था और अधिकार के बीच संतुलन की कोशिश है। फैसले पर कांग्रेस पार्टी भी बड़ी खुश है। कांग्रेस पार्टी फैसले का स्वागत कर रही है। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के आदेश का स्वागत करते हुए इसे न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत बता रहा है। तो मुस्लिम समुदायों का कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नपा तुला आदेश दिया है उसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तो सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत और जीत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी दल इतने खुश क्यों हो रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट गया, कांग्रेस के सांसद वकील बनकर के कोर्ट पहुंचे, टीएमसी पहुंची, आरजेडी पहुंची, तमाम ये इंडी गठबंधन वाले पहुंचे। फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी कह रही है हम जीत गए। तो भाई तुम जीत गए तो बाकी लोग भी जीत गए, है ना? तो आरजेडी भी जीत गई, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जीत गई। भाई तुम्हारी मस्जिदें हैं नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन क्या कह रहे कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब भाई जीत गए तब किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इसकी पीछे एक पॉलिटिक्स है। कभी और मैं कहानी सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। कि कहावत है 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना। ये कांग्रेस पार्टी, ये वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ गैंग जो है, इसमें विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन, ये सब के सब 100 जूते भी खा रहे हैं और 100 प्याज भी खा रहे हैं। ये कहानी है। क्यों? पहले इसको डिकोड करते हैं। वो तमाम कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के बाहर टाई सूट पहन करके एकदम बैठे हुए एकदम, हाँ, कि जैसे फैसला आया हम जीत गए, हम जीत गए। हम क्यों? अब इसके पीछे समझिए पॉलिटिक्स। बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है और बिहार में चुनाव है। अभी पहले बिहार में होगा, फिर असम, बंगाल, असम, ये सारे चुनाव बस आसपास ही है। फिर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है अगले साल। तो क्या होगा? होगा ये कि ये वो इलाका है जहां मुस्लिम वोटर्स की सबसे ज्यादा महत्व है। ये लोग मुसलमानों के वोट के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। कि अगर इन लोगों को कहा जाए कि सारे मुस्लिम वोट तुम्हारे, जरा बीच चौराहे पे जो है जरा कथक करके दिखाओ, ये नाचने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, है ना? ये इनकी हालत है। तो हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी ने जीत का दावा इसलिए किया क्योंकि अब ये बिहार में जाकर के तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मुसलमानों को बोल सके कि देखो हमारी वजह से तुम्हारी मस्जिदें बच गई, हमारी वजह से तुम्हारे मरकज, तुम्हारे दरगाहें, तुम्हारे मदरसे, ये सब बच गई। ओवैसी का सुना आपने? ओवैसी ने इस फैसले को गलत बताया, बोला इससे तो हमको कोई फायदा ही नहीं है। अब ओवैसी ये कह रहा, ओवैसी भी थे पिटिशनर, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो गया, हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला। ये लोग न्याय दिलाने के लिए नहीं गए थे। ये कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी, ये मुसलमानों को मुर्गा बनाने के लिए, उनको जो है वो टोपी पहनाने के लिए,
ये लोग वहां जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई देखो हम बदल देंगे, भाई सीए के इतना करवाया, इतने लोगों की मौत हो गई, दंगा करवा दिया, सीए रुका नहीं रुका। अभी किसी ने बोला भी नहीं कि जो सीए के अंदर 2014 का बॉर्डर लाइन था कि 2014 से पहले जो लोग आए उसको दिया जाएगा, अभी चुपके से एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको 10 साल और आगे बढ़ा दिया। किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। नहीं। तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कला में ये लोग बड़े माहिर हैं। तो क्यों जीत अच्छा, मैं देख रहा था सारे मीडिया वाले भी पहले से लगता है स्क्रिप्ट तैयार था, ग्राफिक्स वगैरह बन के तैयार था, है ना? क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव बिहार में, कांग्रेस पार्टी असम में और टीएमसी बंगाल में जाकर के देखो हमने तुम्हारे लिए ये काम किया। होना जाना कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल कि किस तरह से मुसलमानों को टोपी पहना। ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कहा कि भाई ये तो हमारे फेवर में नहीं आया। अब पॉलिटिकली ओवैसी कहेंगे कि देखो तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं हुआ, हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव और ये प्रचार तंत्र कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम वो कहेगा देखो सरकार तो हार गई, सरकार को हमने हराया, मुसलमानों के मसीहा हम। अब कहानी क्या है कि क्या रिजल्ट आया है? सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे कि ये गैर संवैधानिक है जी। मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। 25 से 29 जो संविधान में राइट टू रिलीजन दिया गया हुआ है ना, कम्युनिटी राइट्स जो है उसके खिलाफ है, इसलिए इस पूरे कानून को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो कह रहे हो उसका आधार बनता ही नहीं है। ये कल भी, एक दिन पहले भी आपने ये सवाल पूछा था कि जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, उस वक्त भी हमने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलीजन से जुड़ा हुआ एलिमेंट इसमें नहीं है। पूजा पद्धति, पूजा पाठ और रिलीजन के एसेंशियल एस्पेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है वक्त को, इसलिए कानून तो रहेगा। बदलाव कुछ किए गए। बदलाव ऐसे हैं कि जैसे कोई बच्चा बड़ा जिद्दी होता है, बड़ा अनर्गल डिमांड करता है, घर में बड़ा तूफान मचाया रखता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, गार्जियन क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, उसको कोई टॉफी दे दिया तो टॉफी थमा दिया, टॉफी थमा दिया। सारे लोग चोर भाई हिंदू नॉन मुस्लिम लोग जो है वक्फ बोर्ड कह रहे भाई कानून पढ़े हो पहले। क्या सरकार जो कानून लेकर के आई थी कही थी कि वक्फ बोर्ड में सारे के सारे नॉन मुस्लिम होंगे? नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई इसमें नॉन मुस्लिम भी होगा, नॉन मुस्लिम लोग भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? भाई इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने ये सजेशन दिया कि भाई ऐसा है, स्टेट बोर्ड जो होगा उसमें 3 नॉन मुस्लिम रख सकते हो, और जो सेंट्रल बोर्ड होगा वक्फ बोर्ड उसमें 4 रख सकते हो। मतलब आपकी मांगों को रिजेक्ट तो किया ही किया, सैंक्टिटी दे दी कि नाउ यू कैन हैव नॉन मुस्लिम्स आल्सो इन वक्फ बोर्ड। यही तो विरोध था कि भाई वक्फ बोर्ड मुसलमानों का, उसमें हिंदू क्या करेंगे? यही तो कह रहे थे ना चीख चीख के। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी जो वक्फ बोर्ड वाले बिहार के अंदर में, मैं इसलिए कह रहा हूं उसका पॉलिटिकल एलिमेंट है। ये इमारतें सरिया, इसके साथ मिलके ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने गांधी मैदान में किया था ना एक बड़ा सा रैली। यही बात तो उठा रहे थे कि भाई हिंदू कैसे क्या करेगा, और ये चीख रहे भाई खबरदार हमारी लाश के ऊपर कोई हिंदू वक्फ बोर्ड के अंदर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई 4 सेंटर वाले में, 3 जो है उसमें। कुल मिलाकर के 11 डिमांड्स इन लोगों ने किए थे। एक तो कानून को खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कानून खत्म नहीं हो, कानून रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन क्या क्या आपके ऑब्जेक्शन है ये बताइए। तो 11 ऑब्जेक्शन इन्होंने दिए। ये 2 ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन किया था, उसमें सरकार के पक्ष में ही फैसला कर दिया गया। एक और मैं बताता हूं दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था। एक जिसको आप कह सकते हैं कि जो झुंझुना थमा दिया गया कि डीएम के पास पावर नहीं होगा, दैट इज वो उनके फेवर में है। लेकिन यह भी
कि वो वक्फ बोर्ड लोग आपस में वो डिसाइड कर देंगे, वो नहीं, वो कोर्ट फिर तय करेगा। सबसे बड़ा विरोध किस चीज का था, और जो मेन पॉइंट जो ओवैसी और मुस्लिम संगठन के पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, एंड दैट इज वक्फ बाय यूजर वाले कॉन्सेप्ट का। सबसे बड़ी चीज जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे थे। अभी क्या हुआ था कि एक वेबसाइट डाला गया और यह कहा गया कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी जितनी है वो आप अपना रजिस्टर कराएं वहां पे। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे लोगों ने कहा कि नहीं, खबरदार, कोई नहीं जाएगा। हालांकि वो प्रोसेस शुरू है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, हम इस्तेमाल कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर, इतने दिनों से करते आए हैं, हम करते रहेंगे। कोर्ट ने ऐसा मार मारा है ना, लाठी वैसा लगता है ना शरीर पे, आवाज नहीं आती, दर्द बहुत तगड़ा होता है, दो तरह से, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यही तो मेन रजिस्ट्री का ही तो मसला है। और जब आप रजिस्ट्री करने जाओगे तो मेरी एक जमीन है तो आप तो रजिस्टर नहीं करा पाओगे। हम अपनी जमीन रजिस्टर करा पाएंगे कब? जब हम दस्तावेज देंगे ओनरशिप का। तो ये पूरा का पूरा खेल ही उसी चीज का था। जो माइन्यूट चीज समझिए इसको, कि ऐसा कोई व्यक्ति वक्फ नहीं कर पाएगा जो उस जमीन का ओनरशिप तय नहीं कर सके। मतलब किसी चीज की रजिस्ट्री होगी कि ये वक्फ है, तो ये बताना पड़ेगा आपको किसका मालिक कौन है। और मालिक मुंह से नहीं बताना पड़ेगा, आपको कागज देना होगा, तब वो जाकर के वक्फ प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री होगी। यही तो झगड़ा था जी। क्योंकि पता नहीं कौन कौन जमीन कैसे कैसे इन लोगों ने, अब जैसे कह दिया कि भाई फलाना गांव है, ये वक्फ हो गई, कागज नहीं है, वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वो गांव, वो 16 साल पुराना मंदिर, वो दिमाग में हमने कह दिया, वो हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई कहां है, नहीं है। यही तो मेन लड़ाई थी। तो रजिस्ट्री उसको लेजिटिमाइज कर दिया। बाकी थोड़ा जो है लॉलीपॉप थमा दिया गया। और उस लॉलीपॉप को लेकर के कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, वो मुसलमानों के बीच जा रहे हैं कि देखो हम ट्रॉफी लेकर के आए हैं। लॉलीपॉप को बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। क्यों? मुसलमानों को फिर टोपी पहनाना है कि हमारी वजह से तुम्हारी वो बच गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ना हमारा संघर्ष जारी रहेगा, उनको तो मालूम है कि भाई दर्द कहां हो रहा है, पिन कहां चुभा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करना पड़ेगा और विवाद होगा तो वक्फ बोर्ड के अंदर अब 3 स्टेट बोर्ड में वो हिंदू भी बैठेंगे। पहले एक भी हिंदू नहीं होता था, सारे मुसलमान ही होते थे वक्फ बोर्ड में। तो फिर ये तो मामला ठीक है। इसलिए सरकार भी बोल रही है चुपचाप मजा लो, वक्त का जो काम जो रजिस्ट्री का है वो करवाओ और इन लोगों को मीडिया में खेल खेलने दो, ये कहने दो हम जीत गए। भैया ऐसी जीत कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को, वक्फ बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यही दिखाता है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। कानून संसद बनाती है, संसद से पास हुए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई भी आधार नहीं बनता। तो आपकी क्या कुछ राय है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।